हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुजूर आप सभी का स्वागत करता हूं कुजूर टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए साथ में बनाते हैं, और आप भी साथ में बनाते चलिए ताकि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर से आपको कितना समझ में आया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? उपचायक, अपचायक, उत्पाद, अभिकारक। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिकारक, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पाद। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवस्था में भी परिवर्तन होता है, रंग में भी परिवर्तन, और गैस का उत्सर्जन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है यहाँ पर, 2H2 + O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, यहाँ पर देखेंगे वियोजन, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा संयोजन। ठीक है, आगे देखिएगा, CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर देखेंगे एक था, अब दो भागों में बट रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वियोजन अभिक्रिया होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Fe + CuSO4 के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो बनता है आयरन सल्फेट + कॉपर। किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विस्थापन, क्योंकि आयरन जो है वो कॉपर को क्या करता है? विस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, विस्थापन, वियोजन, द्विविस्थापन। यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए हो जाएगा द्विविस्थापन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? डाल्टन का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, अवोगाद्रो का नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ऑप्शन डी। हाँ, यहाँ पर देखेंगे शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, उष्माक्षेपी, उष्माशोषी। तो शोषण क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, विस्थापन, वियोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, यहाँ पर अतिक्रिया लिखा गया है लेकिन अभिक्रिया है। संयोजन, विस्थापन, वियोजन, अपचयन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा वियोजन, ऑप्शन सी। मैग्नीशियम फीता का हवा में जलना अभिक्रिया है? उष्माशोषी, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, उष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है? उष्माशोषी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्माशोषी। ठीक है, अवशोषित का मतलब होता है कम होना, ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन अगला, वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? वियोजन, संयोजन, द्विविस्थापन, इनमें से सभी। तो आयनों का आदान प्रदान किस में होता है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे अगला, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? तो अनुत्क्रमणीय कहा जाता है। ठीक है, उत्क्रमणीय हो जाएगा, ऑप्शन बी। सॉरी बच्चों। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है?
प्रकाश के द्वारा अभिक्रिया हो तो क्या कहलाएगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद शोषी अभिक्रिया, उसके बाद क्षेपीय अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन, संयोजन, वियोजन, अवक्षेपन। जिस अभिक्रिया में क्या हो, अवक्षेप बने, उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन डी। दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कोई गैस नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखेंगे अगला, निम्न में कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? संयोजन और वियोजन, ऑक्सीकरण, अवकरण, अवक्षेपन और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, रासायनिक परिवर्तन है। आइए क्वेश्चन देखेंगे 21, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, नीला चमकदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा श्वेत चमकदार, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल, काला, हरा, इसके बाद उजला। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उजला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ऑप्शन बी। एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, ए और बी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी कहलाता है? ठीक है, उपचयन, अपचयन, संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अपचयन। ठीक है, ऑप्शन बी। विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अभिक्रिया कौन सी है? तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का क्षरण, खाद्य पदार्थों का संयोजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल वसा का ऑक्सीकरण, ऑप्शन ए। वैसी पदार्थ जिसकी उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है कहलाते हैं उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा उत्प्रेरक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला है, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन, अवकरण, अपघटन, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा दहन, ऑप्शन ए। यहाँ पर देखेंगे उपचयन, अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो याद रखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? अपचयन, उपचयन, संचरण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन बी। यहाँ पर देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, कम, अधिक, बराबर, बराबर, शून्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बराबर होता है। एक्चुअली ये तो क्वेश्चन में ही बता दिए थे। ठीक है, ऑप्शन सी ध्यान दिए होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो कौन सी अभिक्रिया असंतुलित है? यहाँ पर देखेंगे Na2H2O, ये भी
सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है संतुलित है, तो यहाँ पर देखेंगे ये संतुलित नहीं है। ऑप्शन ए संतुलित नहीं है, और ये भी क्या है, संतुलित है। संतुलित है पूछ रहा है ना, तो संतुलित कौन हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। संतुलित है पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया असंतुलित है। ठीक है, असंतुलित, ये तो संतुलित है इसलिए नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी संतुलित है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी असंतुलित है। ठीक है, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्याम सफेद फोटोग्राफी में किस पदार्थ का उपयोग होता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन सी। यहाँ पर देखेंगे संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CaCO3 होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चिप्स के पैकेट यानी विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन ये होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। ऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, अवकारक, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिऑक्सीकारक, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप बनता है। तो दोस्तों किस रंग का अवक्षेप बनता है, देखेंगे नीला, हरा, सफ़ेद, भूरा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सफ़ेद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। 2Mg+O2 2MgO या रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है। कंकाली रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये संतुलित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। रासायनिक समीकरण Fe+H2O अभिक्रिया Fe3O4+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपका 40 में कितना स्कोर हुआ एक बार आप ज़रूर बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो लाता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ज़रूर कमेंट करेंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।